इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तीरथ बर, कल ये प्रसंग रख छोड़ा था हमने। तीरथ वर माने श्रेष्ठ, क्या नैमिषारण्य। वहाँ के अगल बगल के लोग इसको नीमसार कहते, साथ में नीमसार मिश्रिख बोलते। कई बार इसको स्मरण किया गया है। ऋषि मंडल ने जब भगवान ब्रह्मा से इस पूरी धरती पर पुराण इतिहास की कथाएं सुनने हेतु पवित्र क्षेत्र पूछा, तो भगवान पितामह ब्रह्मा के आज्ञा चक्र से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ मनों में। पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगाकर अन्वेषण करते हुए उस चक्र की निमि माने धुरी इसी अरण्य में आकर गिरी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम निमि ईश पड़ा। अरण्य माने वन। इस प्रकार इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य पड़ा। इस तीर्थ को लोग जानते नहीं थे। हमारे एक बड़े अच्छे महात्मा हैं वहाँ, गृहस्थ महात्मा हैं, आदरणीय अनिल शास्त्री जी। मैं कभी मिला तो नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ। वो 88,000 ऋषियों का संकल्प करके और हर तीसरे चौथे पांचवें साल वो भागवत जी का आयोजन करते हैं। उनका यह चिंतन है कि हम जब भागवत चाहे 1000 करें, 5000 करें, 50,000 करें, 88,000 ऋषि लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, हमारी मान्यता है। पूज्य बापू ने एक बार बिना किसी टेंट टंडीला के कथा सुनाई थी, जितने वृक्ष हैं सबको ऋषि मानकर। आप गए थे कि नहीं गए थे? आप तब थे नहीं मेरे पास, हम अज्जू भैया के साथ में गए थे वहाँ। हम 2 दिन रहे थे, बड़ा आनंद हुआ। तो पूज्य बापू बोले यहाँ जितने ऋषि लोग थे सब लोग भजन कर करके ये वृक्षवत हो गए। सबको हम कथा सुनाएंगे, सबको कथा सुनाई गई। ते हमारी मान्यता है। कैसा है वो? तीर्थों में श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज भी चक्र तीर्थ वहां विराजमान है। आप जाओ, स्नान करो, सन्मुख अपने स्वरूप के हर क्षण हर घटी परिवर्तनशील भगवान विश्वनाथ विराजमान है। चक्र तीर्थ के ठीक ऊपरी गेट प्रवेश करो, दाहिने बाम छोर पर परिक्रमा लगाइए, ससंकल्प स्नान करिए। कहते हैं कुंड में स्नान कर लेने से सब रोग दूर हो जाते। लोग करते हैं, और छोर नहीं है। ये भी किंवदंती कही जाती है कि जब चक्र नीचे पाताल जाने लगा तो भगवान ने कक्षप स्वरूप में आकर उसको रोका, नहीं तो रसातल चला जाता, पाताल चला जाता। ऐसा तीर्थ नैमिषारण्य। मिश्रिक तीर्थ बगल में है, थोड़ी दूरी पर। श्रद्धेय दधीचि महाराज ने वृत्तासुर के वध करने हेतु अपनी अस्थियां यही देवराज इंद्र को भेंट की थी। वो दधीचि कुंड भी वहां है। ऐसा तीर्थ भगवान वेदव्यास जी ने
पुराणों की रचना इसी दिव्य तीर्थ में की। आज भी वह स्थल व्यास गादी के नाम से सुप्रसिद्ध है। आप जाएंगे, दर्शन होगा। वहां के देवता लोग, ब्राह्मण लोग बड़े सुष्ट हैं, पुष्ट हैं, बड़े विवेकी हैं। वो आपको कहेंगे, आप देखो यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, आपकी श्रद्धा हो तो आप सेवा करो, नहीं तो आप जय जय प्रसाद लो, विदा लो, परिक्रमा लगाओ। वट वृक्ष एक बड़ा दिव्य है, पीपल वृक्ष है, अब तो बड़ा निर्माण हो रहा है वहाँ। मैं जब नीमसार कथा करता हूँ तो अवश्य दर्शन करने जाता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, साधक लोग हैं। यह नीमसार वर्तमान का ऋषिमंडल का नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से वेद पुराण, महाभारत, पुराण इतिहास की कथा श्रवण किया। ऐसा पवित्र क्षेत्र, इस पवित्र क्षेत्र में श्री मनु जी महाराज के तीर्थ श्रेष्ठ। कैसा है? अति पुनीत, पुनीत नहीं, अति पुनीत। अरे भाई, ये पुनीत तो अच्छा है, ये अति क्या 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 अर्थ है? अति माने पवित्रता इतनी कि आप कह नहीं सकते। अति पवित्र क्षेत्र है। आप नैमिषारण्य आज भी उपस्थित होइए, जाइए, रात में सो जाइए, आदत हो तो 2:30 बजे उठिए, फिर देखिए नैमिषारण्य की अद्भुत छटा। झन झन कान बंद करिए, पूरा ब्रह्मरंध्र भगवान के भाव में प्रवेश कर जाए। पूरा ब्रह्मरंध्र, केवल साए साए की आवाज आती है। जहां बहुत विघटन न हो, जहां बहुत हलचल न हो, वहां ही निर्मल वाक सुनाई पड़ती है। मस्तिष्क में जिसके बहुत खटखट रहता है ना, उसको अपनी ही आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो ब्रह्म वाक्य कहां से सुनाई पड़ेगा? उससे बतियाते रहिए, कहते रहिए। अभी एक व्यक्ति मेरे से मिलने आए तो बोले, महाराज आपकी राम कथा करानी। हमने कहा कराइए। ऐ सुना हो? फिर कुछ उनको कहना शुरू किया, फिर वो किसी को बुलाए, तो हमने कहा महाराज कथा तो आप करा चुके मेरी। कहा क्यों? मैंने कहा जब आपका चित्त स्थिर नहीं है तो आप प्रेम मोचन से कथा क्या खाक सुनेंगे? जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है, भूल से भी लाइव जा रहा है, मुझे न बुलाना। क्यों? मुझे वो बुलाए जिसको कथा सुनना है। हम कथा कराए हैं, जिसको बताना हो उसको कदापि हमको नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? हम कथा गाने के लिए आए हैं, हम तमाशा बताने नहीं आए। ये प्रसंग कहता है। अति पुनीत इसलिए है कि नीमसार जैसा तब था वैसा अब है, कोई निर्माण नहीं है। और जिन तीर्थों पर वर्तमान के वैभव का निर्माण हो गया है, उसकी गति क्या है भगवान जानता। होटल खुल जाएं। हमारे यहां एक शब्द बड़ा बुरा है, तो हम व्यास गद्दी से बोल नहीं सकते। कोई बड़े बड़े ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वो वैसे हैं, कोई कह दे कि बाहर हैं। हमारे यहाँ बड़ा शब्द है। और तीर्थों में आजकल बार खुल जा रहे हैं। काशी जी में उतरिए, स्टेशन के बाहर चांडाल अंडे बेचते मिलेंगे आपको। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम काशी में अंडा बिकवाना तो बंद करिए महाराज, और तो विकास बाद में होता रहेगा। ये मांस का वितरण और अंडे का व्यापार अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, कम से कम तीर्थों में तो न हो। अरे जहां हो तहां हो। तीर्थ को तो बक्से रहो भैया, तार दे, ये तीर्थ है। किसी तीर्थ में वास करके आपको कुछ नहीं करना है, न भजन करो, न जप करो, न तप करो। अरे तीर्थ में रहल के भजन है।
तारयेति, जो तार दे वो तीर्थ। और नैमिषारण्य क्या है? तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाज, मुनि सिद्ध समाज, कहाँ ही तीर्थों में श्रेष्ठ उस समय विख्यात तीर्थ भगवान ब्रह्मा ने प्रतिष्ठा दी, जिसको भगवान ब्रह्मा के मानसिक प्रस्फुटित उत्पन्न प्रकट दिव्य चक्र ने जिसको प्रमाणित किया, यही पवित्र क्षेत्र है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में मनु जी महाराज उपस्थित भये। ऐसी तीर्थों की महिमा है साहब। उपस्थित हो जाने से साधकों को सिद्धि प्रदान कर देते हैं नैमिषारण्य। तभी तो गए। कई लोग कहते हैं हम तो घर ही में सब करते हैं, घर ही में तीर्थ है, घर ही में गया है, घर ही में प्रयाग है। भगवान करे घर ही में लौट के फिर आवा, सब घर ही में है। सब घर में है, अरे कुछ नहीं है। जब बहुत माया घेरे रहती है ना, तो घर में सब जान पड़ता है। हाँ, तो तीर्थ समझ में नहीं आता। तीर्थ समझ में आता है जिसको वहां अनुराग होता है। कल आपने सुना सिद्ध साधक लोग मिलने आए, गोमती जी में स्नान कराए। सविधि स्नान हो, देखिए जहां जहां श्रेष्ठ लोग स्नान किए वो सविधि स्नान भया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।